मैक्स लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगाई है 2 लाख शेयर्स की, जिनकी फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है और जिन्हें ₹2 प्रीमियम पे इशू किया गया है। 20% प्रीमियम लिखा था, लेकिन 20% ₹10 का 2 ही होता है। कंपनी ₹5 एप्लीकेशन पे ले रही है, 4 अलॉटमेंट पे, जिसमें 2 प्रीमियम के भी हैं, 2 फर्स्ट कॉल पे और बचा हुआ 1 फाइनल कॉल पे ले रही है। एप्लीकेशन आई 2,40,000 शेयर्स के लिए। अब कंपनी ने इशू किए हैं केवल 2 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन आई है 2,40,000 की। तो कंपनी ने अलॉटमेंट कुछ इस तरह से किया है कि 1 लाख मांगने वालों को तो 1 लाख शेयर्स दे दिए, 80,000 मांगने वालों को 60,000 शेयर्स दे दिए और 60,000 मांगने वालों को 40,000 शेयर्स दे दिए ऑन प्रोराटा बेसिस। तो कैटेगरी 1 तो फुल है, कैटेगरी 2 प्रोराटा की है, कैटेगरी 3 भी प्रोराटा की है। यहाँ पे हर 4 मांगने वाले को 3 दिए गए हैं, यहाँ हर 3 मांगने वाले को 2 दिए गए हैं कैटेगरी 2 और 3 में। कैटेगरी 1 तो फुल है, हर एक मांगने वाले को 1 दिया गया होगा। 2,40,000 2 लाख हिसाब पूरा। फिर बाद में इन्होंने बताया कि एप्लीकेंट्स ऑफ 1000 शेयर्स जो कैटेगरी 1 को बिलोंग करते हैं, 1000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स जो कैटेगरी 1 को बिलोंग करते हैं और 1200 शेयर्स के एप्लीकेंट्स जो कैटेगरी 2 को बिलोंग करते हैं, इन्होंने एप्लीकेशन तो दे दिया मगर ना अलॉटमेंट दी और ना फर्स्ट कॉल दी। उसके बाद इनके शेयर फॉरफिट हो गए, यानी आखिरी कॉल इन लोगों से मांगी ही नहीं गई। ठीक है बच्चों। फिर जो है होल्डर ऑफ 1200 शेयर जो कैटेगरी 3 को बिलोंग करते हैं, ये एप्लीकेंट्स हैं और ये होल्डर हैं बच्चों। इन्होंने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, मगर दोनों कॉल्स नहीं दी और इनके शेयर्स जो है सेकेंड एंड फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किए गए हैं। बाद में कंपनी ने 1300 शेयर्स को ही रीइशू कराया केवल, जिसमें 1000 शेयर्स तो कैटेगरी 1 के हैं और बचे हुए 300 शेयर्स कैटेगरी 2 के हैं। इनको ₹8 पर शेयर रीइशू किया गया है फुली पेड अप मानते हुए। आपसे कहा गया है जनरल एंट्रीज बनाइए। तो ये है आपका ओवरऑल क्वेश्चन बच्चों। आइए अब इसकी शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। ठीक है बच्चों ये बात हमेशा याद रखिएगा, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन जो हमेशा पहली एंट्री बनाई जाती है वो नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव से बनाई जाती है और नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव जो है वो है 2,40,000 और एप्लीकेशन मनी है ₹5 पर शेयर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये जो एंट्री बनेगी ये 12 लाख रुपए से बनेगी। 2,40,000 इंटू 5 दैट इज 12 लाख। क्लियर बच्चों। सेकेंड एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जब कंपनी शेयर अलॉट करेगी लोगों को तो एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा और जो एक्स्ट्रा पैसा है वो शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। रिजेक्ट किसी को नहीं किया है तो रिफंड करने की नौबत नहीं आएगी। यहाँ आएगा 12 लाख। कैपिटल में उतने ही शेयर का पैसा जाता है जितने शेयर कंपनी ने इशू किए थे, तो 2 लाख इंटू 5 ये आ जाएगा 10 लाख। ठीक है बच्चों। और जो 40,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हैं, 20,000 कैटेगरी 2 की और 20,000 कैटेगरी 3 की, उनका पैसा 2 लाख रुपए आगे अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी जब अलॉटमेंट देनी होगी लोगों को तो अलॉटमेंट में 2 लाख रुपए कम पेमेंट करेंगे वो लोग, क्योंकि उनका 2 लाख रुपए पहले से ही आया हुआ है। ठीक है। अब जब हम अलॉटमेंट ड्यू कराएंगे बच्चों, तो अलॉटमेंट ड्यू कराई जाएगी 2 लाख शेयर से ही जितने कंपनी ने इशू किए थे। अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अलॉटमेंट की रिसीविंग पे जो 1000 एप्लीकेंट्स कैटेगरी 1 के हैं और 1200 एप्लीकेंट्स कैटेगरी 2 के हैं, उनका अरियर आएगा, वो निकाला जाएगा। ठीक है। और फिर एंट्री बनाई जाएगी अलॉटमेंट की रिसीविंग की। तो अब बनाते हैं ये 2 एंट्रीज। शेयर अलॉटमेंट जब ड्यू कराई जाएगी तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाता है,
क्योंकि एप्लीकेशन में ही आप पहले पैसा रिसीव करते हो फिर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हो, लेकिन बाकी सब जगह पहले पैसा रिसीव ड्यू कराया जाता है, बाद में रिसीव करते हैं। तो क्योंकि अलॉटमेंट प्रीमियम पे है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। टोटल 2 लाख शेयर है और 2 लाख इंटू 2 लाख इंटू 4, क्योंकि अलॉटमेंट 4 रुपये की है तो 8 लाख यहाँ आ जाएगा, जिसमें 2 कैपिटल के हैं तो 4 लाख यहाँ आ जाएगा और 4 लाख यहाँ आ जाएगा। इस तरह से हमारी अलॉटमेंट ड्यू हो गई। अब अलॉटमेंट की रिसीविंग करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पहले तो शेयर अलॉटमेंट में 6 लाख रुपए लिखेगा, 2 लाख रुपए पहले ही आ चुके थे एप्लीकेशन से अलॉटमेंट के लिए। अब कॉल्स इन अरियर देखिए किस तरह से आएगा बच्चों। जो कैटेगरी 1 के एप्लीकेंट्स हैं 1000, उनके अलॉटेड शेयर भी आपके 1000 ही निकल कर आएंगे, क्योंकि वो फुल कैटेगरी के थे। तो उनका अरियर निकालना तो बहुत आसान है, 1000 इंटू 4 कर दीजिए, 4000 आ जाएगा। लेकिन जो कैटेगरी 2 है, ठीक है बच्चों, जो कैटेगरी 2 है उनका कॉल्स इन अरियर निकालने के लिए पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि उनके अलॉटेड शेयर कितने हैं, ठीक है, और साथ साथ ये भी पता करना पड़ेगा कि कितना पैसा उनका पहले से आया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो देखिए वो कैसे ढूंढेंगे हम लोग। पहले उस कैटेगरी 2 के अलॉटेड शेयर निकालेंगे, और वो अलॉटेड शेयर कैसे निकलेंगे, बहुत सिंपल तरीका है बच्चों। वहाँ कंपनी ने हर 4 मांगने वाले को 3 शेयर दिए थे, तो 3 ऊपर रखिए क्योंकि मैं अलॉटेड शेयर निकालने हैं, 4 नीचे रखिए इनटू उनके अप्लाइड शेयर। ये आ गया उनके अलॉटेड शेयर 900 रुपये। फिर इन्होंने कुछ पैसा ज़रूर एक्स्ट्रा दिया होगा एप्लीकेशन पे जो अलॉटमेंट में गया होगा, तो उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी ढूंढ लीजिए। उन्होंने 1200 शेयर मांगे थे, उन्हें 900 शेयर मिले, तो इसका मतलब 300 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा दिया होगा। 300 इंटू 5, 1500 रुपये इनके भी पहले से आए हुए हैं। अब इन्हें देने हैं 900 इंटू 4, 3600, 1500 पहले से आए हुए हैं, तो इनका अलॉटमेंट का अरियर होगा केवल 2100 रुपये। ठीक है, तो जो कॉल्स इन अरियर आएगा इन टोटल आपका, वो 1000 इंटू 4, जो कैटेगरी 1 वाले थे उनका तो सिंपल 1000 इंटू 4, 4000 आ जाएगा, क्योंकि उनके तो अप्लाइड और अलॉटेड शेयर दोनों ही 1000 ही होंगे, और उनका कोई पहले का पैसा नहीं आ सकता क्योंकि वो कैटेगरी फुल है। तो इनका अलॉटमेंट का अरियर 4000 ही आएगा। कैटेगरी 2 का अरियर 2100 रुपये है, तो टोटल कॉल्स इन अरियर हो गया 6100। ठीक है बच्चों, तो 6 लाख में से 6100 माइनस करिए, 5,93,900 आ जाएगा। ये बन गई आपकी अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री। जब भी कोई व्यक्ति जिसको प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स मिलते हैं और वो आगे अलॉटमेंट ना दे, तो उसके आपको अप्लाइड और अलॉटेड दोनों शेयर पता होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें उसके अप्लाइड शेयर पता थे, हमने अलॉटेड शेयर निकाल लिए। उसकी कैटेगरी का रेशियो था 3:4, यानी हर 4 मांगने वाले को 3 शेयर दिए गए थे, तो उसके अलॉटेड निकालने के लिए 3 ऊपर रखा, 4 नीचे, इंटू 1200 कर दिया जो उसके अप्लाइड शेयर थे। इससे हमें इसके अलॉटेड शेयर मिल गए, वो है आपके 900, और फिर हमने एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है निकाल लिया, जो इसके फालतू शेयर थे, इंटू 5 करके 1500 रुपये आ गया। फिर हमने इसका कॉल्स इन अरियर निकाल लिया, 900 इंटू 4, 3600, जो उसे अब देना था, माइनस 1500, यानी इसका अलॉटमेंट का अरियर आ गया 2100 रुपये। और कैटेगरी 1 वालों के अप्लाइड अलॉटेड शेयर सेम ही होंगे क्योंकि वो फुल कैटेगरी का बंदा था और उसका कोई पहले का पैसा नहीं आया हुआ, तो उसका अरियर निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1000 इंटू 4, 4000। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारे अलॉटमेंट तक की एंट्री हो गई। अब करते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल पे कोई प्रीमियम भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कॉल नॉर्मल तरीके से की जाएगी। 2 लाख शेयर है, 2 रुपये की फर्स्ट कॉल है, तो ये 4 लाख रुपए से ड्यू कराई जाएगी। अब फर्स्ट कॉल की रिसीविंग पे
एप्लीकेंट्स ऑफ कैटेगरी 1, एप्लीकेंट्स ऑफ कैटेगरी 2 एंड एज वेल एज एप्लीकेंट्स ऑफ कैटेगरी 3, तीनों का ही अरियर आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल अकाउंट में तो यहाँ 4 लाख लिखिए। अरियर जो है देखिए बच्चों इस तरह से निकलेगा। जो कैटेगरी 1 के थे 1000 शेयर्स इंटू 2000 रुपये उनका अरियर आएगा। कैटेगरी 2 के अलॉटेड शेयर 900 हैं, ध्यान रखिएगा, अप्लाइड थे 1200, तो उनका अरियर 1800 आएगा। कैटेगरी 3 जिनके होल्डर मतलब अलॉटेड शेयर ही होता है, तो उनका अरियर 2400 आएगा। तो टोटल अरियर जो फर्स्ट कॉल पे आएगा वो 6200 आएगा बच्चों। कैटेगरी 1 का अरियर जो कि 2000 है, कैटेगरी 2 का अरियर जो कि 1800 है, कैटेगरी 3 का अरियर जो 2400 है। तो टोटल अरियर 6200 हो गया। 4 लाख में से 6200 माइनस कर दीजिए तो बचेगा 3,93,800। इस तरह से बच्चों हमारा फर्स्ट कॉल का अरियर निकल आया, फर्स्ट कॉल का। अब हम बात करेंगे सेकंड कॉल के अरियर की। लेकिन सेकंड कॉल का अमाउंट ड्यू कराने से पहले और उसकी रिसीविंग करने से पहले आपको कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के शेयर फॉरफिट करने होंगे। ठीक है बच्चों, तो इनके शेयर्स बच्चों अलग अलग फॉरफिट कर लीजिए, कैटेगरी 1 के और या 2 के। तो पहले कैटेगरी 1 के शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब क्योंकि इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया तो इन्होंने प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, 1000 इंटू 9000, क्योंकि इनका अभी तक 9 रुपये ही कॉल्ड हुआ है, आखिरी के 1 रुपये भी कॉल्ड हुए नहीं है। 1000 इंटू 2000, जो इनका प्रीमियम था 2 रुपये पर शेयर, वो हो गया। इनका अरियर है 4000, इनका अलॉटमेंट पे आया था और 2000 इनका फर्स्ट कॉल पे आया था, तो इनका अरियर हो गया 6000 और इनका मिला हुआ पैसा जो हो गया वो हो गया 5000। ये इनके शेयर फॉरफिट हो गए। अब कैटेगरी 2 वालों के शेयर फॉरफिट करते हैं। याद रखिएगा उनके अप्लाइड शेयर जो थे वो 1200 थे, मगर उनके अलॉटेड शेयर 900 ही हैं केवल। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। तो 900 इंटू 9 8100, 900 इंटू 2 1800। अगर आप इनका अरियर नोटिस करेंगे तो इनका अरियर 2100 रुपये आया था उस पे अलॉटमेंट पे, और 1800 रुपये आया था फर्स्ट कॉल पे। तो इनका अरियर आएगा केवल 3900 और 9900 माइनस 3900 इनका मिला हुआ पैसा है 6000। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी बात? तो दैट्स वाई इनके जो है फॉरफिट अमाउंट 6000 आया, बिकॉज इनका अरियर जो था वो केवल 3900 है। अलॉटमेंट का अरियर इनका नॉर्मली जितना लोगों का आता है उससे कम रहा, बिकॉज इनके 1500 रुपये पहले से आए हुए थे, जो हमने वर्किंग करके दिखाई थी ना आपको अलॉटमेंट का अरियर निकालते समय इन लोगों की, उसको ध्यान रखिएगा, एक बार दोबारा देख लीजिएगा उसको। अब करी जाएगी आखिरी कॉल। तो शेयर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आखिरी कॉल जो है वो 1900 शेयर्स कम करके करी जाएगी, क्योंकि आखिरी कॉल मांगते समय 1900 शेयर पहले ही कंपनी फॉरफिट कर चुकी है। तो 198,100 आएगा। 2 लाख शेयर थे, 1900 शेयर फॉरफिट हो चुके हैं, तो 1,98,100 शेयर बचे, इंटू 1 करेंगे तो 198,100 आएगा।
अब आखिरी कॉल के टाइम पे जो एरियर आएगा वो केवल आखिरी कॉल वालों का आएगा, थर्ड कैटेगरी वालों का आएगा, मतलब जिसको मैंने सी का नाम दिया था। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 198 100, यहाँ आ जाएगा 1200, यहाँ आ जाएगा 196 900। इस तरह से हमारी आखिरी कॉल भी हो गई। अब हमें करना है इनके शेयर्स को भी फॉरफीट, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा था कि इनके शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल के बाद फॉरफीट हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो आखिरी कॉल करने की एंट्री होगी, सॉरी, अब इनके शेयर फॉरफीट करने की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ये लोग दे चुके हैं क्योंकि इन्होंने अलॉटमेंट दे दिया था, तो इसलिए इनका जो शेयर है जब फॉरफीट किया जाएगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, टू फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो 1200 शेयर थे, 1200 इंटू 10 पूरा, क्योंकि इनके शेयर फुली कॉल्ड हो चुके हैं, आखिरी कॉल मांगने के बाद इनके शेयर फॉरफीट किए हैं। इनका अरियर 2400 रुपये फर्स्ट कॉल पे आया था, 1200 सेकंड कॉल पे, तो इनका अरियर हो गया 3600 और इनका मिला हुआ पैसा है 8400। इस तरह से इनका शेयर फॉरफीट हो गया। अब करेंगे हम शेयर्स को रीइशू और उनके रीइशू पे निकालेंगे गेन। और जो शेयर रीइशू हुए हैं वो 1000 शेयर कैटेगरी 1 के और 300 शेयर कैटेगरी 2 के हुए हैं। कैटेगरी 3 वाले के तो शेयर रीइशू हुए ही नहीं हैं। तो शेयर्स को 8 रुपये का रीइशू किया गया था, 1300 शेयर्स थे और फुली पेड अप मान के रीइशू किया गया था। इसका मतलब इन शेयर्स को डिस्काउंट पे रीइशू किया गया था। तो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। $1300 इंटू 8 होता है 10,400, 1300 इंटू 2 होता है 2600 और 1300 इंटू 10 होता है आपका 13,000। ये हो गए बच्चों शेयर्स की रीइशू की एंट्री। गेन की एंट्री बना लेते हैं और गेन निकला कैसे वो मैं आपको बताऊंगा अभी। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और यहाँ आएगा आपका, वो हम निकाल के बताएंगे कितना आएगा। ये देखिए बच्चों, कैटेगरी 1 वालों के 1000 शेयर्स थे, कैटेगरी 2 वालों के 900 शेयर्स थे, कैटेगरी 3 वालों के 1200 शेयर्स थे जो हमने फॉरफिट किए थे। इनका फॉरफिट अमाउंट हमारा निकल कर आया था 5000 रुपये, इनका था 6000 रुपये और इनका था 8400 रुपीज़। अब जो शेयर रीइशू हुए इनके 1000, इनके 300 और इनका एक भी नहीं, क्योंकि 1300 शेयर जो रीइशू हुए उनमें केवल कैटेगरी 1 के और कैटेगरी 2 के शेयर्स थे। तो अगर 1000 शेयर का 5000 है तो 1000 शेयर का 5000 ही होगा, 900 शेयर का 6000 है तो 300 शेयर का 2000 होगा, 1200 शेयर का 8400 है तो 0 शेयर का 0 ही होगा। होता क्या है बच्चों, हम यहाँ लिखते हैं फॉरफिटेड शेयर, यहाँ लिखते हैं उनके फॉरफिटेड अमाउंट, फिर हम यहाँ लिखते हैं रीइशूड शेयर्स, फिर हम उनके लिखते हैं फॉरफिटेड अमाउंट। तो इसके फॉरफिटेड शेयर और रीइशूड शेयर बराबर थे, इसलिए यहाँ भी 5 शेयर आया, यहाँ भी 5 शेयर आया। इसके फॉरफिटेड शेयर 900 थे मगर रीइशूड शेयर 300 हैं, तो यहाँ पे 900 शेयर का अगर 6000 है तो 300 शेयर का 2000 ही आएगा निकल के प्रोपोर्शनल बेसिस पे। और 1200 शेयर का 8400 जुड़ रहे हैं, लेकिन जब शेयर रीइशू नहीं हुए तो ये अमाउंट, इनका फॉरफिट अमाउंट 0 ही निकल कर आएगा। तो रीइशूड शेयर का फॉरफिट अमाउंट 7000 है। इन रीइशूड शेयर पे डिस्काउंट दिया गया 2600 रुपये, तो इन रीइशूड शेयर पे गेन हुआ 4400 रुपीज़ का। ठीक है बच्चों, तो रीइशूड शेयर्स पे ही हमें गेन निकालना होता है। तो रीइशूड शेयर का फॉरफिट अमाउंट है 7000, उन रीइशूड शेयर पे डिस्काउंट दिया गया 2600 और इन रीइशूड शेयर का गेन आया 4400, और ये 4400 हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे।
और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह से गेन निकालना समझ में आया होगा और अच्छी तरह से समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।